संपूर्ण भारतवासियों को मेरा प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, उन वीर सपूतों को जिन्होंने भारत भूमि के धरती को मुक्त कराने के लिए या इनकी रक्षा करने के लिए जो बलिदान हुए हैं, उन सारे वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आज हम आपसे मुख्यतया दो बातों पे बात करना चाहते हैं, और वो दो मुख्य बिंदु क्या हैं? माता और मातृभूमि। तो हम शुरू करेंगे। पहले भी हमने ये श्लोक सुनाया हुआ है, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, उसी के बारे में बात करना चाहिए। भाइयों, माता और मातृभूमि दोनों का अंतर समझते हैं। माता जो हमें जन्म देती है, तो एक तो वो माता हुई जिन्होंने हमें यह शरीर दिया, जन्म दिया, और दूसरा किसकी गोदी में दिया? भारत भूमि की गोदी में, ये जमीन पे, ये धरती पे। जैसे हम पैदा हुए तो हम धरती पे आए ना, तो वो भी हमारी माँ के समान है, माता और मातृभूमि। फिर दूसरी और एक माता है जिनको हम गौ माता कहते हैं। अब गौ को क्यों माता कहते हैं? कई बार ऐसा होता है भाइयों, जब हमारी माताएं हमको जन्म देने के वक्त भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या किसी वजह से वो हमको काफी समय तक दूध पिलाने में अक्षम होती है। तो उस समय हमारे समाज में जो गौ माता को माता कहा गया है, कहा जाता है कि जैसे जन्म देने वाली माता का दूध शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, रोग मुक्त करता है, शरीर को बलवान बनाता है, वैसे गौ माता हैं जिनका दूध पी के हम बलवान, हिष्ट पुष्ट और निरोग बनते हैं। फिर गौ माता के तो हम सब कुछ, वो माता ऐसी माता है जो आपको सब कुछ दे देती है। गौ का मूत्र भी आपके काम आता है, दवाइयाँ बनती हैं, दुनिया भर के रोगों से वो एंटीबायोटिक होता है। गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर नहीं, गधे का गोबर नहीं, हाथी का गोबर नहीं, गाय का गोबर हमारे पूजा जब करना होता था गांव में भाइयों, तो गाय के गोबर से लिपाई किया जाता है, उस जमीन को, उतनी सी जगह को शुद्ध किया जाता था जहां हम बैठ के पूजा पाठ करते थे। गौमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही। पहले जो बलवान लोग होते थे, पहलवान लोग होते थे, उनको क्या कहा जाता था? मांस खाने के लिए नहीं कहा जाता था, दूध खाओ, घी खाओ। कहते हैं ना, एक दुआ है कि दूध खाए घी खाए बल हुए, कुछ ऐसी दुआ है कि घी खाने से बल होता है और मांस खाने से मांस बढ़ता है, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए बल होए, ऐसा कहा गया है। तो भाइयों, घी दूध ही पहले चलता था, जितने बल वाले कितना दूध पिया था भैया। और फिर जब कोई आपको ललकारता था तो क्या अगर अपनी माँ का दूध पिया हुआ है तो आजा मैदान में निपट लेते हैं। तब जोश आता था कि मेरी माँ को तुम ललकार, मेरे माँ के दूध को गाली दे रहे हो, आजा। तो दो दो हाथ भी हो जाते थे। तो माँ का महत्व इतना है। और इसके बाद वो गौ माता तो आपको अपना चर्म भी दे देती हैं, उससे भी आप पता नहीं कितने तरह का जो है फर्नीचर भी बनाते हैं, जूता भी बनाते हैं। मतलब गौ माता सब कुछ दान, उनकी हड्डियों के दुनिया भर के उपयोग होते हैं दवाइयों में। तो ऐसी गौ माता को मेरा सत सत प्रणाम। और भाइयों, आप देखेंगे तो एक और माता है, उनको गुरु माता कहते हैं। गुरु माता भी माता के समान ही होती है। आप पहले जमाने में जाइए, जब गुरुकुल चला करते थे, तब गुरु हमें इस शरीर में ऐसा ज्ञान दे देते थे कि वो आजीवन चलता था, जिसको हम कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या वेकृते वर्धते, विद्या चोरम न चोरेत, विद्या राजा न हरत, विद्या विदेश गमनेषु बंध जना भवत, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है।
सो इस तरह से विद्या के बहुत सारे गुण हैं, इसलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसी प्रधानता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने समाज को आज से 26 साल पहले जो स्कूल बनाया था उसका जिक्र पहले भी कर चुका हूं, आज नहीं करूंगा। तो उस गुरु माता को भी प्रणाम। जो गुरु माता, वहां हमारी माता नहीं होती थी, हमारी गुरु माता होती थी, जो हमारा ध्यान रखती थी। इस शिष्य ने खाना खाया नहीं खाया, इसने वस्त्र पहना नहीं पहना, इसने पाठ किया नहीं किया, वो माता हमारे ध्यान। तो ऐसी हमारी 4 माताएं हुई जो मुझे ज्ञान है। जन्म देने वाली माता, उनको सत सत प्रणाम, उनसे कभी उऋण नहीं होते हैं। कहते हैं भाइयों, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। सो भाइयों, माँ जो है माँ होती है। आप कितने भी गलत कार्य कर लें और अगर माँ के पास जाते हैं तो आपको माफ कर देती है। और मैं तो ये कहता हूँ भाइयों, जो माँ को गाली देता है वो इंसान नहीं, वो राक्षस ही हो सकता है। इसलिए माँ का सम्मान जब तक जीवन रहे तब तक करना चाहिए, आदर करना चाहिए, वो कैसी भी है। कुछ भाई लोग ऐसा हैं कि जो उन्हीं माँ बाप, वही माँ बाप जो गरीबी में कितनी परेशानियों से उनको पढ़ा लिखा के जब आगे भेजते हैं और वो कुछ विद्या हासिल कर लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और देश विदेश चले जाते हैं, तो उन माँ को भूल जाते हैं। वो तड़पती रहती है लेकिन उसको फ़ोन तक नहीं करते, बात तक नहीं करते हैं। ये मेरे ऊपर भी बीतती है, मैं अपना भी दर्द बता रहा हूँ। खैर, अभी दर्द का बखान नहीं करेंगे भाइयों। मेरा कहने का मतलब है कि आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे होंगे वो सभी किसी माँ से जन्म लिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम आज सौगंध खा लीजिए, जिसको भी आप प्यार करते हैं अपनी माँ को कभी मत भूलिएगा, और माँ को भूलने वाला कभी सुखी नहीं होता है। तो और माँ की गाली कभी बर्दाश्त नहीं होती है। हमारे यूपी में ज़्यादातर जो शहरों में जाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी वजह से अगर कोई माँ की गाली देता है वो बर्दाश्त नहीं होता है। फिर उसको हिदायत देते हैं कि कुछ भी कीजिए, मुझे थप्पड़ मार दीजिए, मुझे कुछ भी कीजिए, मेरी माँ को गाली न दीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने ये शरीर दिया है, इस शरीर से कमाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, धिक्कार है मुझे अगर मेरी माँ को गाली देते हैं। तो माता और मातृभूमि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों। मेरा कहने मतलब है, ये जितने लोग पैदा हुए हैं सभी उस किसी न किसी माँ से पैदा हुए हैं और मातृभूमि पे पैदा हुए हैं। तो दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों, आप याद कर लीजिए। और मातृभूमि की जो बात करें तो भाइयों, एक गाना याद आता है कि ए मेरे वतन के लोगों, तुम याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। कितना प्यारा गाना है, बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है लेकिन आपको संबोधन करने के लिए इतना काफ़ी है। और भाइयों, एक गाना और है जो कहते हैं कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र, और ये हमारे सरदार भगत सिंह, गुरुदेव, ऐसे कितने महापुरुष जो हुए, वो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए और हमको ये आज़ादी दे गए। भाइयों, उनको कोटि कोटि प्रणाम है, कभी मत भूलिएगा। लेकिन एक बात है, जो हमें आज़ादी देकर गए उनको हम कैसे याद करते हैं। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारे भारत देश के ऐसे वीर सपूत मारे गए हैं, सुन के हृदय विदीर्ण हो जाता है और इतना गुस्सा आता है कि हम भी उस बॉर्डर पे चले जाएं लड़ने के लिए। लेकिन भाइयों, मैं एक चीज सचेत करता हूं, अगर आप सच में अपने माँ के लाल हैं और मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो जो आपके अंदर बैठे हुए दुश्मन, देशद्रोही, उन पे जरा ध्यान रखिएगा। वो इस मातृभूमि को गंदा करना चाहते हैं। ये मातृभूमि हमारे से छीन के उन
लालची लोगों को देना चाहते हैं, जो 24 घंटा बाहर बैठे हुए और अपने उन कुछ पिल्लों को यहाँ भेजा हुआ है, जो हमारी मातृभूमि को अपनी मातृभूमि भी नहीं कहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि भारत माता की जय बोलो, तो कहते मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, हम अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आप स्वयं जान लीजिएगा, आप बड़े बुद्धिमान हैं। और ऐसे लोग भी इस धरती पे, तुम्हारे धरती पे तुम जैसे वीर सपूतों के होते हुए वो जिंदा हैं, जो यहाँ स्कूलों में कॉलेजों में क्या कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ऐसे लोग हमारी माँ को गाली देते हैं और जिंदा है। कुछ लोग ये भी नारा लगाते हैं कि एक बंदा जो देशद्रोही था, जिसने हमारे देश को, हमारे उन लोगों को मारने की कोशिश किया था, संसद पे हमला किया था, अफजल गुरु, जिसके बारे में कहते हैं अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भाइयों, ऐसा कहने वाला इंसान अगर इस धरती पे जिंदा है तो मैं अब बोलना नहीं चाहता, मेरे मुंह में बड़ी गंदी बात आ रही थी, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आपका खून खोल जाना चाहिए। उनको जितना जल्दी हो हमारे देश के वो राम लक्ष्मण, उनको जल्दी मुक्ति दे दें। और जो उनकी रक्षा कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, उनको चुन के दोबारा मत लाइएगा। वो पक्के देशद्रोही हैं, तुम्हारे ही नहीं, एक एक जन के। भाइयों, आपको बता दूं, राम लक्ष्मण दो ही थे और उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त की थी, जिसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और बाकी उनकी सेनाएं भी थी। काउंट कर लीजिए कितने थे, और सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। लेकिन हमारे राम लक्ष्मण ने ही कदम बढ़ाया, उनको परास्त किया, जीत के, और खुद वहां के राजा नहीं बने, उन्होंने उन्हीं के भाई को राजा बना दिया। ऐसी शक्तियां हैं। वही 2 राम लक्ष्मण आपके बीच में आ गए हैं गुजरात से। वो आपको हर तरह की आजादी, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या हम लोग नहीं हैं? हम लोग भी हनुमान, जामवंत, अंगद, नील, नल, नील, बाल और सुग्रीव, बहुत सारे हम लोग भी वैसे हैं। लेकिन हम लोगों में जागना चाहिए, मातृभूमि के प्रति हमारे अंदर जोश पैदा होना चाहिए। भाइयों, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो तो शहीद हो जाते हैं, एक मुट्ठी जब वो मरने लगते हैं तब इस भारत भूमि की मिट्टी को उठा के माथे पे लगाते हैं और आपके हवाले कर देते हैं। भाइयों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प ले लीजिए। अगर मातृभूमि पे पैदा हुए हैं, अपने आप को भारत माता के संतान कहते हैं तो। अगर नहीं है, आप इस भारत भूमि के गद्दार हैं, तो बैठे छिपे रहो। वो राम लक्ष्मण भी आ गए हैं और हम सारे भारतवासी जो देश से प्रेम करते हैं वो बहुत जल्दी आपको सबक सिखाएंगे। मेरा कहने का मतलब है भाइयों, एक बंटवारा, हम 5 भाई अगर अपने माँ से पैदा होते हैं तो साथ साथ रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जो हम कहते हैं कि भाई हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो एक बंटवारा होता है ना, वो बाप, वो पिता, वो बंटवारा करता है। ऐसे एक बार 1947 की जब आज़ादी मिली थी तो भाइयों हमारे वीर सपूतों ने भी लड़ाई की थी। आप याद कीजिए, वीर अब्दुल हमीद को, ऐसे जाबाज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने अपने धरती के लिए खुद बम अपने शरीर में बांध के और टैंक के नीचे लेट गए थे और उनकी हिम्मत छक्के छुड़ा दिए थे उन पाकिस्तानियों के, जिससे भी लड़ाई हुई। तो भाइयों, ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। वो भगत सिंह को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए, सादेव क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे वीर सपूतों का नाम ऐसे टाइम पे भूल जाता हूँ। ऐसे ऐसे सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद जो अपने सीने पे गोली खाए, हमारे गद्दारों ने बता दिया था, उनका नाम नहीं लूंगा। आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि वो उनसे मिलके गए थे और बता के गए थे मैं यहाँ जा रहा हूँ, और उनका पता बता दिया, वहीं मरवा दिया था। ऐसे भी गद्दार जो सामने तो देशभक्त कहलाते थे लेकिन पीछे से गद्दार थे। मैं वो कहना चाहता हूँ कि भाइयों,
हमारे वीर अब्दुल हमीद भी, हमारे हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग लड़े थे आज़ादी के लिए। और तब क्या हुआ था कि सारे लोग बैठ के बोले थे, भाई हमको भी, हम धर्म के आधार पे कुछ भूमि हम अलग चाहते हैं, मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं। तो पिता कह लो या जो भी कह लो, हमारे समाज के लोगों ने कहा था ठीक है, क्या चाहते हैं, और उनको जाति के आधार पे उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अब बची हुई भाइयों, 5 भाइयों में अगर बंटवारा कर दिया जाए और फिर बंटवारे के बाद भी अगर कोई भाई लालची हो जाए और कहे नहीं जी अब जो 4 भाइयों के पास बचा हुआ है वो भी भूमि मुझे चाहिए, क्या ये उचित होगा? और आप देना चाहेंगे? अगर देना चाहते हैं तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। ऐसे बोलने वाले को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए भाइयों। खैर, अब मातृभूमि के टुकड़े होने से बचाइए आप लोग, और वीर सपूत हैं आप। इस मात के लिए, इस मातृभूमि के लिए आपको जब भी पूछा जाता है आप कहाँ से हैं, आप विदेश जाइए तो आप कहेंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इंडियन हैं, गर्व से कहते हो। और जो गर्व से नहीं कहते वो तो गद्दार हैं साले। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अरे इंडिया तो बहुत बढ़िया है, कोई जो इंडिया का जानकार होगा पूछेगा कौन से पार्ट से हो, तो कहेंगे हम उत्तर प्रदेश या जो भी मध्य प्रदेश कहीं से भी हैं। फिर कहते हैं अच्छा वहाँ भी तो कोई जगह होगी, तब आप जिले का नाम लेते हैं, फिर गांव का नाम लेते हैं, और आप कहते हैं कि मेरी वो जन्मभूमि है, और पूरे देश को मातृभूमि कहते हैं। तो ऐसे स्वागत करें मातृभूमि का, ऐसे जन्मभूमि का और माता का। भाइयों, कभी कभी ऐसा मत सोचना, और अगर ऐसा सोचते हैं तो ये भला नहीं होने वाला है। लेकिन आपकी एक एक भूमि जो ग्रेडी लोगों ने आपसे छीनी है, जिस पे कब्जा बनाए रखा हुआ है, बहुत जल्दी वो भूमि आपको भी मिलने वाली है। वो राम लक्ष्मण आ चुके हैं, और वो अपने तरीके से, उनको वो अस्त्र शस्त्र, वो बुद्धि भगवान ने सब कुछ दे रखी है। हम लोग बस उनका साथ दे दें, और सच्चे मन से साथ दीजिएगा। आप उस बंटवारे के बाद बंटवारा नहीं होना चाहिए भाइयों। और हम उन सारे भारतवासियों, उन सारे देश प्रेमियों से, और देश प्रेमियों का मैं वंदन करता हूँ, वो किसी भी जात, किसी भी समुदाय के हों, वो पूजने योग्य हैं, जो भारत भूमि के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भाइयों, कई बार ऐसा संकट आता है। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। 75% जनता किसानी करती है, लेकिन वहीं से लाल चुन के आते हैं जो बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, और वो गाते भी हैं, नाचते भी हैं, और कहते हैं मेरे मातृभूमि पे आंख उठाने वालों, मैं तेरे आंखें निकाल लूंगा। वो जोशीला गाना, बहुत सारे गाने बने हुए, जरा सुनिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि माता और मातृभूमि की हमेशा हमेशा रक्षा कीजिएगा भाइयों। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, जो काफी दिनों से हमारे ब्राह्मण बंधु, हमारे जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ चीजें बनाई हुई थी जो आज आपको दिख रही हैं। कोरोना के टाइम पे क्या कहा जा रहा है कि भाइयों डिस्टेंस रखिए, दूरी रखिए। क्वारंटाइन क्या होता है, 14 दिन क्वारंटाइन पे रहिए, तब आपके अंदर विषाणु नहीं है तो आपको घर भेजा जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसी पद्धति तो पहले बनी हुई थी, लेकिन आप भूल गए। आप याद कीजिए, जब माँ बच्चे को जन्म देती हैं तब उनको 12 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता है, याद करिए भाइयों। और जब क्वारंटाइन, जिस प्रसूति गृह में, जिस कमरे में वो जन्म देती है बच्चे को, उस कमरे के बाहर एक धूनी लगाई जाती है, एक अग्नि जलाई जाती है, और वो अग्नि हमेशा जलती रहती है। और जो हमारी बुआ हैं, बहनें हैं, दादी हैं, अगर उस बच्चे से मिलने जाती हैं, उस माता से मिलने जाती हैं, तो उनको लोहबान या गूगल या और कई जड़ी बूटियों के वो पाउडर होते हैं, उसको डाल के अपने पैर को, अपने हाथ को सेंक के जाती हैं कि उनके अंदर जो जर्म्स है वो मर जाए। नहीं तो उस टाइम वो माता का इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, और आप किसी भी बीमारी को कैरी करके ले जाएंगे, उनको हो जाएगा। इसलिए वो क्वारंटीन होता था 12 दिन का। अछूत कहा जाता था कि अभी उनको छूइए मत। ऐसे भाइयों, जब हमारे एक तो जन्म का हो गया, और जब मरते हैं तब भी वही संस्कार, वही चीज। जब आपको अग्निदाह देके आते हैं तब भी आपको 13 दिन का क्वारंटीन मिलता है।
याद कीजिए, ये ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है, आपकी सुरक्षा कवच थे ये, लेकिन आप भूल गए हैं। आप देखिए, जब भी आप किसी संस्कार में जाएंगे तो हमारे यहाँ पद्धति है, यूपी में तो पूरी तरह से है, कि जब आप घर के बाहर आएंगे तो एक तीखी मिर्च रखी होगी, एक पानी रखा होगा कि आप हाथ मुंह धोएं, और जो है वो जो है तिनका या जो है मिर्ची मुंह में ले लें, कि आप जो शोक में इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं, जब तीखी मिर्च आएगी तो आप चैतन्य हो जाएंगे। और जब भी कोई मुर्दा जलाते हैं या मानव का मांस जलाते हैं तो उसमें कोई बीमारी से, बहुत सारे लोग बीमारी से मर जाते हैं, वो बीमारी उस टाइम वो हवा में अगर फैल जाए, आपके ऊपर फैल जाए, तो आप आते साथ पहले कपड़ा चेंज कर लीजिए, पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, बाल धो लीजिए, नहाइए जाके, इसके बाद घर में प्रवेश कीजिए। वो दोनों परंपराएं जो चल रही थी, आज वो 14 दिन का क्वारंटीन ये कोरोना के टाइम पे हो रहा है। सो भाइयों, जो हमारे माता बहनों और बड़ों ने बनाया हुआ था, उस प्रकरण, उस धर्म को, उस चीज को मानते रहेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोरोना ने मनवा दिया आप लोगों को। खैर भाइयों, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बस यही कहता हूँ, माता और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आप सदैव तत्पर रहें। बहुत सुखद समय रहेगा आपका जीवन का, जो भी समय बीते। माता चाहे गरीब घर से हो या अमीर घर से, माता माता होती है। माता में बंटवारा नहीं होता कि नहीं ये अच्छी माँ है, ये बुरी माँ है। माता माता होती है। सो भाइयों, माता और मातृभूमि को मानने वाले सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।